जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुबह सुबह डेली 7 बजे जुड़ रहे हैं। दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स है। बुक्स को हम लोग 7:20 तक पढ़ेंगे। फिर बाद में कृष्णा बुक को पढ़ेंगे डेली 7 बजे तक। आप जैसे ही 7 बज जाता है, 7 बजे से पहले अगर आप ज्वाइन करें, 7 बजे के पहले तक आपके भजन कर लो। आपको जो करना है 7 बजे के पहले करो, लेकिन 7 बजे मैं एग्जैक्ट 7 बजे पे जुड़ जाऊंगा। कुछ भी नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि हमारे पास में 20 मिनट समय रहता है। वो मिनट, उतने समय में हमको समय बहुत कम रहता है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुड मॉर्निंग गुनगुन। मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। जो हम लोग हर दिन श्रील प्रभुपाद की एक छोटी बुक आरंभ कर दिए पढ़ना, जो बुक का नाम है हरे कृष्णा एक चुनौती। हरे कृष्णा चैलेंज इसको इंग्लिश में है। वही बुक में 2 अध्याय हो गए हैं। जैसे कि कल के अध्याय में हमको बताया गया था, चबाए चबाए हुए चीज को हम बार बार चबा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी हम लोग अध्याय 3 आरंभ करेंगे। यानी वहां पे बताया गया कि भाई वही हर जन्म में वही कर रहे हैं हम लोग। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, यही करते जा रहे, यही करते जा रहे। अरे भैया, ये 84 लाख योनियों में तो यही तो करे। अभी तो आप जाग जाओ। ऐसे श्रील प्रभुपाद हमको बता रहे थे अलग अलग। हाँ, श्लोकों का कोट भी किया गया, जो मेरे को भी पहली बार मैंने वो कोट मैं पहली बार देखा था। चलो ठीक है। अध्याय 3। क्या हम ज्ञान की तिथि निर्धारित कर सकते हैं क्या? बोलिए। यस, ये अध्याय है। मैं एक छोटा पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, बाद में आप लोग पढ़ना। लेकिन सबको मैं नाम बुलाऊंगा। आप हरे कृष्णा बोल के अभी आप स्टार्ट करेंगे तो समय नहीं रहता है। तो जैसे कि सुभद्रा माता जी एक है और दीप्ति माता जी रहेंगे, दोनों लोग पढ़ लेंगे। लंदन में प्रातःकालीन भ्रमण के समय एक अंग्रेजी छात्र श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के बीच हुई बातचीत। अब ये बातचीत क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। चलो माता जी, दीप्ति माता जी, आप प्रभुपाद बन जाइए। और कहाँ पे हैं सुभद्रा मैया? है आप एक्टिव? हरे कृष्णा हरे। यस, आप क्या, आप अगर कोई अगर इसमें दूसरा अदर देन शिला प्रभुपाद के जो जो भी है आप पढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद को दीप्ति माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत का संदेश आध्यात्मिक जगत से आता है। इस यह इस भौतिक जगत का नहीं है, इसलिए कभी कभी लोग इसका गलत अर्थ लगा सकते हैं। अंततः हमें इसकी सही ढंग से व्याख्या करनी पड़ती है। वे इतना भी नहीं समझ पाते कि आत्मा क्या है। बड़े बड़े विज्ञानियों, बड़े बड़े दार्शनिकों आत्मा तथा आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कभी कभी इन्हें समझाने में उनको बहुत कठिनाई होती है। इधर मैं वेदों की बढ़िया माता जी, आवाज नहीं आ रही है। इधर मैं वेदों की तिथि निर्धारण पर कुछ शोध कार्य कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त प्रमाण यह दर्शाते हैं कि वास्तव में वेदों की तिथियां पहले मानी तिथियों से काफी बाद की हैं। इसके वेदों की प्रमाणिकता पर एक सीमा तक अवरोह प्रतीत होगा, क्योंकि तब वे विश्व के सर्वाधिक प्राचीन धार्मिक शास्त्र नहीं लगेंगे।
वेद का अर्थ धर्म नहीं है, वेद का अर्थ ज्ञान है। इसलिए यदि आप ज्ञान के इतिहास का पता लगा सके तो आप वेद की उपस्थिति तिथि का पता लगा सकते हैं। क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि ज्ञान कब शुरू हुआ? क्या आप इसका पता लगा सकते हैं? अतिथि, मैं नहीं समझता कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो आप वेदों के इतिहास का पता कैसे लगा सकोगे? वेदों का अर्थ है ज्ञान। अतः सर्वप्रथम यह ज्ञात करो कि ज्ञान किस तिथि से शुरू हुआ, तब वेदों के काल का पता लगाओ। वेदों का इतिहास भौतिक जगत की सृष्टि की तिथि से शुरू हुआ। कोई व्यक्ति सृष्टि की तिथि नहीं बता सकता। सृष्टि का शुभारंभ ब्रह्मा के जन्म से होता है, और आप ब्रह्मा के एक दिन की माप की गणना तक नहीं कर सकते। ब्रह्मा की रात्रि का समय ब्रह्मांड का कुछ हद तक प्रलय हो जाता है, और ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि हो जाती है। प्रलय दो वही मतलब नेक्स्ट पे स्टार्ट हुआ। प्रलय दो पशु जीवन है। यह सभ्य जीवन नहीं है। एक मिनट एक अतः मिनट तो एक मिनट माता जी, कहीं हम लोग गलत हो रहा है क्या? सेंटेंस गया है, समझ में नहीं आ रहा है, गलत गया है, कहीं तो गलत हुआ है। एक मिनट। प्रभु जी, इसके पहले का है, इसके ऊपर। ये तो गया है, सेंटेंस कनेक्टिविटी नहीं मिल रही। हाँ प्रभु जी, यहाँ है, किंतु जिससे संपूर्ण प्रति सृष्टि का संहार होता है। हम्म। एक तो ब्रह्मा की रात्रि के समय होता है, और अंततिम प्रलय होता है जिससे संपूर्ण प्रकट सृष्टि का संहार होता है। किंतु ये शूद्र मानव वेदों की तिथि के विषय में अनुमान लगाने में जुटे हैं। यह अंततः हास्यास्पद है। ऐसे अनेक सूक्ष्म होते हैं जो शाम को जन्मते हैं और प्रातः काल होते ही मर जाते हैं। उनकी पूरी आयु एक रात की होती है। हमारा जीवन भी उसी तरह है। आप कौन से इतिहास लिख सकते हैं? एक मिनट माता जी, डिस्टर्ब 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 क्यों हो रहा? हम्म। यस। इसलिए हम इसलिए हम वैदिक ज्ञान वैदिक प्रमाणों से पाते हैं। मनुष्य को दादुर दर्शक नहीं होना चाहिए। क्या आप दादुर दर्शक के विषय में जानते हो? दादुर महाशय मेंढक ने कभी अटलांटिक महासागर नहीं देखा था। अंततः जब किसी ने उसे बताया कि मैं तो बहुत बड़ा जल समूह देखा है, तो दादुर ने कहा, क्या क्या वह इस कुएं से बड़ा है? अतिथि, हाँ, ये तो उसकी समझ से परे था। हाँ, उसी तरह से ये विद्वान भी अपने अपने कुओं में सड़ रहे दादुरों की तरह है। भले ये वैदिक ज्ञान के बारे में संभवतः क्या ही समझ पाएंगे। अतिथि, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। विश्वांतर के रूप में मैं सोचता हूँ कि क्या आप अनुभव करते हैं कि वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि असली जीवन यानी जीवन का वो शुद्धतम रूप है, वह प्रकृति के साथ साथ जिया जाता है, उसके विपरीत होकर नहीं, जैसा कि हम अपने शरीर परिवेश में करते प्रतीत होते हैं। जी हाँ, असली जीवन का अर्थ है कि शारीरिक कार्यों को न्यूनतम किया जाए, जिससे समय बचाकर आध्यात्मिक ज्ञान में लगा जा सके। यह असली जीवन है। वर्तमान सभ्यता जो कि देहात्म बोध पर आधारित है, पशु जीवन है। यह सभ्य जीवन नहीं है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा सभ्य जीवन तब शुरू होता है जब मनुष्य इतना उन्नत बन जाता है कि वह आत्मा के विषय में जिज्ञासा करने लगता है। किंतु जब ऐसी जिज्ञासा नहीं होती, जब लोग यह नहीं पूछते कि आत्मा क्या है, तो वे कुकुरों सुअरों की तरह होते हैं। वैदिक जीवन सिखाता है कि मनुष्य जहाँ तक संभव हो शारीरिक उत्पातों से मुक्त बने। इसलिए वैदिक शिक्षाएं ब्रह्मचार्य से शुरू होती है, समझे आप? किंतु ये धूर्त
किंतु ये धूर्त अपने विषय जीवन पर रोक नहीं लगा सकते। इनका दर्शन यह है कि अनियंत्रित यौन जीवन भोगते रहो और जब गर्भ ठहर जाए तो भ्रूण हत्या कर दो। हाँ। यह उनका दुष्ट दर्शन है। उन्हें इनका कोई अनुमान नहीं है कि प्रशिक्षण के द्वारा मनुष्य यौन जीवन को भुला सकता है, और यदि आप यौन जीवन भूल जाते हैं तो फिर गर्भपात का प्रश्न कहाँ रहा। किंतु वे ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? किंतु वे ऐसा प्रभु जी थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। ऊपर करे तो बहुत ही ऊपर चलेगा। क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं इसलिए कहा गया है। इसलिए हम्म, इसलिए पढ़िए। कहा गया है अंतत गोभी विरशता तमिस्त्र। वे अनियंत्रित इंद्रिय भोग के कारण क्रमशः पशु जीवन के स्तर की ओर नीचे जा रहे हैं। जो व्यक्ति गर्भ में शिशु की हत्या करके कराने का काम करता है, उसे अगले जन्म में गर्भ में स्थापित किया जाएगा और कोई व्यक्ति उसका वध करेगा। उसे जितने ही शिशुओं की हत्या की रहती है, उसे उतने ही गर्भों में रहना पड़ता है और उतनी बार वध किया जाता है। इस तरह सैकड़ों वर्षों तक उसके लिए सूर्य प्रकाश को देख पाना असंभव होगा। वह गर्भ में ही रहेगा और उसकी हत्या की जाएगी। लोग प्रकृति के नियमों को नहीं जानते। मनुष्य राज नियमों का उल्लंघन की तरह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मान लो कि आप किसी का वध कर देते हो, तो चालबाजी से आप बच सकते हो, लेकिन आप प्रकृति के नियम से नहीं बच सकते। आपने जितनी बार वध किया है, उतनी ही बार गर्भ ने आपकी हत्या की जाएगी। यह प्रकृति का नियम है। पढ़िए माता जी, जल्दी से डिस्कशन करिए। सप्ताह में एक नर्स से बातें कर रहा था जो लंदन के एक मुख्य अस्पताल में गर्भपात विभाग में काम करती है। ये बहुत ही दुष्ट होता है। इनमें से गुण इतने अधिक विकसित हो चुके होते हैं कि उनमें जीवन होने की प्रबल संभावना रहती है। संभावना का प्रश्न ही नहीं है। जीवन तो संभोग काल से ही शुरू हो जाता है। जीव अति लघु होता है। वह अपने कर्म के अनुसार प्रकृति के नियम द्वारा पिता के वीर्य में प्रेषित किया जाता है और माता के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया जाता है। पुरुष तथा स्त्री के वीर्य तथा रज पायस बनाकर मटार के बराबर शरीर का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात वह मटार जैसे शरीर धीरे धीरे बढ़ता है, वैदिक वाङ्मय में इसका वर्णन हुआ है। पहली अवस्था में 9 छिद्र प्रकट होते हैं, जैसे कान, आंख, नथुने, मुंह, जनन अंग तथा गुदा। तत्पश्चात धीरे धीरे इंद्रियां विकसित होती है। सा, साढ़े छह साढ़े छह महीनों में सब कुछ पूर्ण हो जाता है और जीव की चेतना वापस आ जाती है। शरीर बनने के पूर्व जीव सच अचेत रहता है, मानो मूछो मूछो मूछों में हो। जब तक स्वप्न तब वह स्वप्न देख सकता है और फिर क्रमशः उसमें चेतना आती है। वह बाहर आने के लिए अत्यंत अनुत्सुक रहता है, किंतु प्रकृति उसे धक्का देती है और वह बाहर आ जाता है। जन्म की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान है। वैदिक वाङ्मय में सारी चीजें सुचारू रूप में वर्णित मिलेगी। इसलिए पढ़िए। वेद इतिहास के अधीन कैसे हो सकते हैं। किंतु कठिनाई यही है कि जब हम जिन बातों के विषय में बोल रहे हैं वे आध्यात्मिक है। इसलिए कभी कभी निपट भौतिकतावादियों के लिए यह समझ पाना कठिन हो होता है। वे इतने मंद बुद्धि होते हैं कि वे समझ नहीं पाते हैं। वेरी कूल। तो यहाँ पे हम लोग इसका पैराग्राफ क्यों नीचे जा रहा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी अच्छा जा रहा है, कभी कभी नहीं जा रहा। चल, और 3 मिनट है हमारे पास में। पढ़ लीजिए माता जी, कितना है वापस
समझ नहीं पाते हैं। ये कंटिन्यू है। यस माता जी, पढ़ ये कंटिन्यू हुआ। लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि वह भी समाज का एक महत्वपूर्ण पक्ष है? हमारा लक्ष्य विश्व के तमाम श्रमिकों के भाग्य को सुधारना है। अमेरिका में तो श्रमिकों को काफी अच्छी मजदूरी दी जाती है, किंतु क्योंकि उनका निर्देशन मस्तिष्क द्वारा अर्थात बुद्धिमान वर्ग द्वारा नहीं होता है, इसलिए वे सारा धन शराब पीने में खर्च देते हैं। ये तथ्य कि अच्छी वस्तु का दुरुपयोग होता है, वह उस वस्तु को बुरा नहीं बनाता। बात यह है कि हर व्यक्ति को मस्तिष्क के द्वारा निर्देशित होना चाहिए। समाज को संगठित करने का यही एकमात्र साधन है। बिना बुद्धि के गधे की तरह कठिन श्रम करने से क्या लाभ? आप किसी मनुष्य को मस्तिष्क का उपयोग करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते। इसलिए संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि आदर्श बुद्धिमान मनुष्य की श्रेणी का समर्थन करे, जो समाज के मस्तिष्क की तरह कार्य करे और अन्यों का मार्गदर्शन करे, जिससे हर व्यक्ति सुखी बन सके। अरे बोलता हो माता जी, हम लोग एग्जैक्ट 7:20 तक अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग आज तीसरा अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय था, जो अध्याय ज्ञान के बारे में बता रहे थे श्रील प्रभुपाद, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आज। हाँ, तो तीसरा अध्याय क्या था? हरे कृष्णा चुनौती एक बुक है, जिसको इंग्लिश में हरे कृष्णा चैलेंज भी दिया गया है। दो अलग अलग है। वहाँ पे क्या बताया गया? अध्याय 3, क्या हम ज्ञान की तिथि निर्धारित कर सकते हैं? तो चलिए प्रभुपाद, एक्चुअली वास्तविक ज्ञान क्या है? हम लोग ज्ञान 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 किताबों में जो ढूंढ रहे हैं, ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों, बड़े बड़े दार्शनिकों हों, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन उन लोगों को रियल ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं है, और भगवत धाम का ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक जगत के बारे में नहीं मालूम है। तो ये सब ज्ञान क्या है? व्यर्थ है, वो बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? और वेदों का अर्थ क्या है? वेदों, श्रील प्रभुपाद बोले वेदों का अर्थ धर्म नहीं है, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान किसके बारे में? हमारे बारे में और भगवान के बारे में, ये जानना इंपॉर्टेंट है। अगर वो ज्ञान नहीं है, तो हम लोग सब क्या है? एक मेंढक के समान है, जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। ये विद्वान भी अपने अपने कुएं में सड़े हुए दादरों की तरह है। जैसा मेंढक एक कुएं में रहता है और वो समझने लगता है ये कुआं ही वो उसके लिए, ये कुएं से बढ़कर और कोई और नहीं है, बाहर की दुनिया कोई और नहीं है, क्योंकि वो कुएं में से कभी और बाहर नहीं गया। जब तक के कोई बाहर वाला आके ये नहीं बताता, देखो बाहर समुद्र है, समुद्र की गहराई इतनी है, वो लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो वो समझ पाएगा। वैसे ही ये साइंटिस्ट क्या क्या करते हैं? वो बस धरती पे रहते हैं, थोड़ा बहुत रॉकेट भेजाए, एक ग्रह पे चले गए, लेकिन वो ये बोलते हैं नहीं नहीं, दूसरा और ब्रह्मांड नहीं है, दूसरे और ब्रह्मांड में और जगहों पे जीव नहीं है। अरे भैया, तुम्हारे पास में उतना पेट्रोल नहीं है, तुम्हारे पास में उतना डीजल नहीं है जो वो ग्रहों पे जाए। ये दिस इज व्हाट आचार्य वही बता रहे हैं। हमारा ये जितना भी क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान है, अधूरा है। हाँ, इसको हम लोग पूरा है नहीं समझना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? यस, देहात्म बुद्धि। हम लोग अभी जो जी रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसा जी रहे हैं? सिर्फ शरीर को ही मान के चल रहे हैं, सिर्फ शरीर को कैसा आनंद, हम लोग अच्छा पैसे वाले बन रहा है, क्यों? शरीर को सुख देना है, हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे भागना है। देन फाइनली हमारा जीवन क्यों मिला है? कितना अच्छा बता रहे हैं, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेदांत सूत्र में बताया गया भाई, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? अथतो ब्रह्म ब्रह्म जिज्ञासा, यानी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को क्या करे तो मैं वहां पे जाऊंगा। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग जिज्ञासा करते हैं, नहीं धरती में क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या है, ये दो केमिकल को मिलाए तो क्या होता। ये जिज्ञासा इंपॉर्टेंट नहीं है, वास्तविकता हम कहाँ से आए, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। आचार्य बता रहे हैं। और लास्ट लास्ट में बताए, आचार्य बता रहे हैं, जैसा हमारा जन्म होता है, जब जन्म होता है हम लोग क्या करते हैं?
यस, ब्रह्म जिज्ञासा हो गया। और हम लोग जैसा शिशु, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्म का सिद्धांत ये है, जितने भी साइंटिस्ट हैं इन लोगों को नहीं मालूम। हाँ वो लोग समझते हैं हम किसी को भी मार देंगे, कोई भी साइंटिस्ट बल्कि नहीं, हर कोई क्या करता है, कोई भी जीव पे हिंसा कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, भी दया चल नहीं है, तो क्या होता है फाइनली, इवन अबॉर्शन जो करते हैं, हाँ अबॉर्शन जो करते हैं, वो बच्चों को जो मार रहे हैं, फिर से हमको भी वैसे ही जन्म लेना पड़ता है और हमारा भी ऐसा ही हत्या होता। तो जिस जिस प्राणी को हम जितने जितने बार मार रहे हैं, उतने उतने बार हमारे को जन्म लेना पड़ता। ये कर्म का सिद्धांत है, ठीक है ना। ये नियम, वही बोल रहे हैं आचार्य, लोग प्रकृति के नियम को नहीं जानते, मनुष्य राज्य नियम का उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन की तरह प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं भाई। यहाँ गवर्नमेंट का हम लोग किसी को चोरी कर दिए, कोई भी नहीं देखा, चलो पकड़े नहीं गए। लेकिन वहां पे क्या है माता जी प्रभु जी, जब हम लोग मृत्यु प्राप्त होती है, वहां पे भी विटनेस, वहां पे भी गवाही मांगते हैं। जब यही सूर्य देवता, यही अग्नि देवता, यही चंद्र देवता, यही वायु देवता, यही जल, ये सब क्या है, यमराज के कौन है, विटनेस देने वाले हैं। ये लोग जब विटनेस देंगे, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सुबह सुबह 7 बजे जुड़ जाओ। तो श्रील प्रभुपाद के छोटे बुक्स, वो भी मैं क्यों ले रहा हूँ, कृष्णा बुक खरीद रहे हैं, हमको कृष्णा बुक चाहिए, वो छोटे छोटे बुक्स नहीं चाहिए। एक बोले हैं, वो दिल को लगा मेरे को। तो छोटे छोटे बुक्स में इतना राज है, वो बताने के लिए मैं छोटा बुक्स लिया हूँ। बस 15 मिनट, अब जल्दी जुड़िए। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मैं ये क्लास एंड कर रहा हूँ, जल्दी से हम लोग, माता जी आप शेयर कर लीजिए।